नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो में युवक की रहस्यमय मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। केंद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर एबीवीपी का डीसी कार्यालय पर धरना। और टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के नेता मोहन पांडे ने जिला प्रशासन से मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत। अब खबरें विस्तार से। मानगो 7 नंबर रोड निवासी सूरज नामक युवक की रहस्यमय मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि सूरज की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी है। मृतक ने करीब 1 वर्ष पूर्व पिंकी नामक युवती से शादी की थी। बताते हैं कि पति की मौत होने के बावजूद पत्नी पिंकी उसे देखने नहीं आई। डीएसपी अमित कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि ये अपने ससुराल में थी बच्ची, और ये जो ये उतार लिया। अभी आप सोच ही सकते कि वो बता पाएगी। आप नहीं बता, उठा के ले गई है। ठीक है, आपकी भगनी है। और खा पी के सो गया और सुबह जागा नहीं। बॉडी पे तो ऐसा कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं मिला है हम लोगों को, लेकिन देख रहे हैं हम लोग मामले को क्या हो सकता है। प्रथम दृष्टया क्या अंदाजा लगाया गया? प्रथम दृष्टया हम लोग अंदाजा कुछ नहीं लगा सकते हैं। हम लोग जो ऊपर से परिवार लोग क्या कहना है? परिवार लोग क्या कहना है? परिवार वाला कहना है कि संभावना है कि कुछ, क्योंकि ससुराल से आया था और कुछ हो सकता है खिला दिया हो, वो लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। ससुराल पर मामला दर्ज हो रहा है कैसे? ये अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी हम लोग बताएंगे आगे। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर एबीवीपी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज डीसी कार्यालय पर धरना देते हुए केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। एबीवीपी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कमलेंदु ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है। आए दिन भ्रष्टाचार के नए मामले उजागर हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। 20 जिलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला मुख्यालय में धरना दिया जा रहा है। इसका मुख्य मांग है कि यह सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, डूबी हुई है। हम आज डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति तक यह मांग करते हैं कि यह भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। नियोजन की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलनरत टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के नेता मोहन पांडे ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है। इस सिलसिले में आज वे डीसी से मिलने आए थे, लेकिन डीसी से मुलाकात नहीं होने के कारण उन्होंने एडीसी के समक्ष अपनी बातों को रखा। मोहन पांडे ने कहा कि नियोजन को लेकर कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है। अब वे इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। यदि 16 अगस्त तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे आत्मदाह करने को विवश होंगे। नियोजन के संबंध में आए हैं डीसी साहब से मिलने। प्रशासन ने उनसे मध्यस्थता कराई थी बात करने के लिए। डीसी साहब किसी खास काम से रांची चले गए। कल 11 बजे का समय मिला है हम लोग को। क्या मांग रखे हैं आप? हमारा मांग था मैनेजमेंट और यूनियन दोनों से कि हमारा नियोजन करा दिया जाए। आज कितना दिन हो गया आप लोगों का हड़ताल का? हड़ताल तो हमारा 10 साल से चल रहा है। हमेशा होता है, हमेशा झूठा आश्वासन मिलता है, हम अपने घर चले जाते हैं। इस बार उन दोनों से मैनेजमेंट और यूनियन दोनों ने हमें इतना त्रस्त किया है कि उससे तंग आकर हम आत्महत्या का भी लिखित दे दिया है, जिसको हम करने भी गए थे। प्रशासन ने रोका है कि आप डीसी साहब से मिलिए, डीसी साहब मिलना चाहते हैं, उसके बाद आप कोई भी कार्यक्रम अपना कीजिए। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? हम इच्छा मृत्यु मांग लिए हैं। हम अपना आत्मदाह और अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए मांग लिए। अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए घरेलू हिंसा कानून 2005 को जिले में कड़ाई से लागू करने की मांग की है। समिति की गीता झा ने कहा कि 13 अगस्त महिला प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रहते हुए भी उत्पीड़न के शिकार है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए घरेलू हिंसा कानून को कड़ाई से लागू करने की पहल होनी चाहिए। दोनों ही आज हमारा प्रतिवाद दिवस है। हम प्रतिवाद करते हैं। 33% आरक्षण आज तक लोकसभा में पास नहीं किया है, इसलिए हम प्रतिवाद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हत्या हो रही है, उस पर कोई ठोस कदम केंद्र सरकार नहीं उठाया, इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार जो है अभी तक महिलाओं को सुरक्षा देने में कामयाब नहीं हुई है, इसकी प्रतिवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सुरक्षा, ये जो है घरेलू हिंसा कानून है, उसको कड़ाई से लागू नहीं किया है, कोई सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके लिए हम प्रतिवाद कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि 33% आरक्षण अविलंब पास करें, राज्य में घरेलू हिंसा कानून कड़ाई से लागू करें।
कार्मेल जूनियर कॉलेज में फिजिक्स विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 9वीं कक्षा के 200 बच्चों ने 37 मॉडल पेश किए। फिजिक्स टीचर ने कहा कि बच्चों को प्रैक्टिकल संबंधित जानकारी देने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। वर्ष 2011 के एक जन आंदोलन में फंसे छोटा गोविंदपुर के भाजपा कार्यकर्ता राधे श्याम सिंह और सुमित कुमार के ऊपर मुकदमा वापस लेने की मांग पुलिस प्रशासन से की गई है। इस सिलसिले में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी आज एसएसपी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि राधे श्याम और सुमित कुमार के ऊपर लादा गया मुकदमा पूरी तरह से झूठा है। पुलिस प्रशासन को उनके ऊपर से मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। उस आंदोलन के सिलसिले में हमारे 2 नेताओं पर झूठा मुकदमा हुआ, तो झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। उसका सुपरविजन करने की मांग को लेकर के हम लोग मिलने आए थे। इसके पहले हम लोग डीजी से भी मिले हैं, तो डीजी ने निर्देश दिया सुपरविजन करने का, तो सुपरविजन कराने की बात हम लोगों ने कहा। गोलमुरी मंडल भाजपा ने जिसको को ज्ञापन सौंपकर केबुल बस्ती की साफ सफाई की मांग की है। दिनेश कुमार ने कहा कि केबुल बस्ती में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे वहां महामारी फैलने की प्रबल संभावना है, जिसको प्रबंधन को समय रहते वहां की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। गोलमुरी मंडल की ओर से हम लोग विशेषकर केबुल क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर, क्योंकि केबुल क्षेत्र ऐसा हो गया है कंपनी बंद होने के पश्चात न केबुल कंपनी देखभाल कर रही है, न जिसको न जीएनएस। आनंद मार्गी संस्था की ओर से आगामी 17-18 अगस्त को जी टाउन मैदान में बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी अरविंद कुमार लाल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि परमात्मा की शरण में जाने के लिए इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 17 अगस्त के 3 बजे दिन से लेकर के 18 तारीख के 3 बजे दिन तक, यानी 24 घंटे का अखंड कीर्तन का एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है हरि परिमंडल गोष्ठी जमशेदपुर की तरफ से। राजस्थान के धार्मिक शहर मेहंदीपुर बालाजी भक्त मंडल की ओर से 15 अगस्त को विष्णुपुर राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। बालाजी भक्त मंडल के एक प्रतिनिधि ने बताया कि झारखंड में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान में जिला डिस्ट्रिक्ट दौसा में स्थित है, उनका पहला प्रोग्राम हम लोग यहाँ करवा रहे हैं। पूरे झारखंड में पहली बार हो रहा है सवा मनी हवन उत्सव। ये हवन होगा सुबह 8 बजे, हम लोग सुंदरकांड का पाठ चालू कराएंगे। उसके बाद 11 बजे हवन चालू होगा, 11:30 बजे से भजन है। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में आज अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8 स्कूलों के बच्चे भाग लिए। श्री कलवर ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारना है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। We have about 18 schools taking part this year, and everyone are winners because they fight very hard to get the trophies. We honor all the toppers of Jamshedpur who have passed the ICSE board and ISC board this year, and we give them a trophy each, a rolling trophy. Every year we honor them. आदिवासी छात्र एकता ने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 19 और 20 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का निर्णय लिया है। जेएसआई माडी ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के धरना कार्यक्रम में पूरे देश के करीब 50 आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उस धरना प्रदर्शन का आयोजन अखिल भारतीय सरना धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय समिति के द्वारा हो रहा है। उसमें देश भर के 50 से अधिक संगठन उस समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं। उसमें से आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय कमेटी भी उस धरना प्रदर्शन में भाग लेने दिल्ली जाएंगे। लगभग इस क्षेत्र से, प्रधान क्षेत्र से आदिवासी छात्र एकता के तरफ से लगभग 50 युवा छात्र, धार्मिक एवं सामाजिक लोग शामिल हैं।
कांग्रेस नेता हिदायतुल्लाह खान और रोशन अली के पुत्र के बीच उत्पन्न हुआ विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रोशन अली के पुत्र द्वारा जुगसलाई ईदगाह मैदान में जुलूस और सभा आंदोलन करने के लिए मांगी गई अनुमति को प्रशासन ने नहीं दिया। आज के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए ईदगाह मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मैदान में चारों ओर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी ताकि कोई कार्यक्रम आयोजित न हो पाए। जुगसलाई थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने कहा कि हिदायत और रोशन अली के पुत्र के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसी के मद्देनजर ईदगाह मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोशन अली और हिदायत खान में आज से करीब 7 दिन पहले कुछ आपस में झंझट हुआ था, जिसमें आपको बिष्टुपुर थाने में कांड दोनों की तरफ से दर्ज किया गया है। पहले कुछ आपस में झंझट हुआ था, जिसमें आपको बिष्टुपुर थाने में कांड दोनों की तरफ से दर्ज किया गया है। उसी बात को लेकर के ये फहद रोशन अली का लड़का है, जिनके साथ हिदायत खान का झगड़ा हुआ था, वो कल एसडीओ साहब के यहाँ जुलूस निकालने के लिए और यहाँ एक सभा करने के लिए परमिशन मांग किया था। दोनों पक्ष में काफ़ी तनाव है और इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर जुटे कि एसडीओ साहब के द्वारा इनको जुलूस निकालने के लिए और ना ही सभा करने के लिए अनुमति दी गई। जमशेदपुर भोजपुरिया बेयार ने बिहार भोजपुरी एकेडमी द्वारा भोजपुरी गायिका मालिनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की वकालत किए जाने का पुरजोर विरोध किया है। भोजपुरी बिहार के लोगों ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि बिहार में अच्छे कलाकारों के रहते मालिनी को भोजपुरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की वकालत किया जाना बिहार के भोजपुरी कलाकारों का अपमान है। इसे भोजपुरिया बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भोजपुरी एकेडमी पटना में की तरफ से जो एक निर्णय आया कि भोजपुरी अकादमी का ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती मालिनी अवस्थी गायिका होंगे, तो इस निर्णय का हम लोगों ने विरोध करने का फैसला लिया है और विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ये समय है, ऐसा ये वक्त है कि बिहार भोजपुरी एकेडमी में अगर बिहार की धरती से मिट्टी से आने वाले लोगों में कलाकारों में अगर देखा जाए तो पद्मश्री शारदा सिन्हा जी हैं, भोजपुरी सम्राट व गायक भरत शर्मा जी हैं, भोजपुरी फिल्म अभिनेता व गायक मनोज तिवारी जी हैं। तीनों इस पृष्ठभूमि से आते हैं और इन तीनों को नजरअंदाज करके बुंदेलखंड की रहने वाली अवधी गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी को इसका अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा भोजपुरी एकेडमी के चेयरमैन ने की है, तो इस निर्णय के खिलाफ हम लोगों ने विरोध का फैसला किया है। जिला परिषद के कन्या अभियंता एक विद्यार्थी को हटाने की मांग को लेकर जेवीएम का चल रहा आंदोलन आज 9वें दिन भी जारी रहा। आज अनशन पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता बैठी थी। अभय सिंह ने कहा कि अब इस आंदोलन को वृहद रूप देते हुए 16 अगस्त को महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं दुलाल भुइया ने कहा कि एके विद्यार्थी और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक के बीच कौन से रिश्ते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। शांतिवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता जन जन के बीच में कैसे बात पहुंचे, हम भ्रष्टाचार की बुनियाद को फैला रहे हैं। चुनाव का डिक्लेरेशन भी नहीं होता है और चुनाव के गेट पर मैंने लग जाता है बड़े ऊंचे दाम का शो व्हाइट रंग का, और वो कौन जूनियर इंजीनियर दे रहा, वो विद्या